बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हमारी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूट्यूब पे फिर से आज एक वीडियो बनाएगा। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल और हाजिर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो लेके, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में। सो आज की वीडियो हमारी रिव्यू के मुतालिक है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं उस पंखे का जिसका नाम हर एक बच्चा बच्चा जानता है, हर एक बड़ा बड़ा जानता है, जिसकी सब जिन बड़ों की यादें वाबस्ता हैं उन पंखों से, मतलब कि बहुत पुराने नामों से चलता हुआ आता हुआ पंखा। जी हाँ, तो आज हम रिव्यू करने लगे हैं पाक फैन के पंखे का। मतलब कि हर बंदा ही जानता है पाक फैन के नाम को, कोई धुरी की बात नहीं है इसमें, क्योंकि इट्स अ ब्रांडेड फैन, यानी कि एक ब्रांड है पाक फैन, जो कि काफी बरसे से, मतलब मैं भी जब से छोटा हूँ तो दो नाम सुनता हुआ आ रहा हूँ, पाक फैन और मिल्लत, जो कि मेरे घर में भी काफी लगे हुए थे। तो आज करने वाले हैं हम इस फैन का रिव्यू और अनबॉक्सिंग और जो है इसके मुतालिक कुछ तफसीली बातें। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे वक्त वक्त के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस पंखे का हमने रिव्यू करना है वो सिर्फ कोई सादा पंखा नहीं है पाक फैन का। अगर मैं क्लियर करता चलूं पहले, ये भी एक एसी डीसी पंखा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पाक फैन एक एसी डीसी पंखा। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। क्योंकि अब जो है अक्सर लोगों ने, काफी लोगों ने, 90% लोगों ने, मेरे अगर हिसाब से लगाया जाए 90% लोगों ने जो है वो 220 पंखों को खुदा हाफिज कह दिया। जो 220 के फैंस हैं वो हमारी जो के जनरेशन हैं वो निकलते जा रहे हैं, उनका टाइम अब खत्म हो गया। क्योंकि वो लाजमी सी बात है, आजकल के बिजली के बिलों को आप देख लें और दूसरा उनके वोटेज को देख लें, तो उसके हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए तो अब बहुत ही कम लोग हैं जो कि बहुत, यानी कि पुराने लोग कह लें आप, या कोई पाक फैन वगैरह का, मतलब जो 220 पंखे का फैन होता है ना, सिर्फ यानी कि फैन का फैन होता है तो वही लगाता है सिर्फ। बाकी आजकल के हर बंदे के मुंह में यही बात है कि एसी डीसी फैन ही होना चाहिए। तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में ये चीजें होती हैं कि यार फैन तो है, अब खुर्शीद है, तैमूर है, पाक फैन है, जीएफसी है, मतलब ये कुछ ब्रांडेड फैन है। जो कि सबसे ज्यादा चलने वाले पंखे हैं वो लोगों को पता है, जो कि है खुर्शीद, तैमूर वगैरह। तो इस वजह से दूसरी चीजों की वजह तरफ लोग जाते नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ब्रांडेड चीज में होने चाहिए, जैसे कि जीएफसी, मिल्लत और पाक फैन। ये तीन वो पंखे हैं जो कि एसीडीसी के अलावा 220 की दुनिया में एक बड़ा नाम नाम बनाया है, इन्होंने अपना नाम बहुत पहले से रखा है। तो शुरू करते हैं आज की इसका रिव्यू। ये मेरे पास पाक फैन का एक खूबसूरत सा मॉडल मौजूद है एसीडीसी के अंदर, जिसका नाम है जेवल प्लस। मतलब जेवल प्लस इनके मॉडल्स आए हैं इसके भी, जिस तरीके से खुर्शीद के आइकन, डायमंड, फ्लावर और एबीडी, इस तरीके से मॉडल आए हैं, तो इन्होंने भी अपने ठीक ठाक मॉडल लॉन्च करे हैं एज वेल। पंखे के रिव्यू और इंस्पेक्शन शुरू करते हैं कि इससे, और इसके कार्ड्स वगैरह, आरपीएम वगैरह क्या क्या है इसका रिव्यू। चले इसके ऊपर भी हमें वही बॉटम कैप मिलता है जो इसका रॉड के साथ जो है वो छत से अटैच होता है। इस पे पाक फैन की खूबसूरत सी स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन एम्बोजिंग हुई हुई है, नाम दिया हुआ है इन्होंने पाक फैन। यहाँ पता चलता है कि हमें पाक फैन का पंखा है ये। तो ये सेकंड पे आते हैं, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में लोगों ने देखा होगा कि किंग के फैन था मेरे पास, उसमें भी कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं। जैसे कि खुर्शीद के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, इसके अंदर उस तरीके से कोई हैवी चीजें नहीं है। तो सेकंड शुरू करते हैं। मोटर, अगर सेकंड पे हमें मिलती है मोटर और थर्ड पे हमें मिलता है मैनुअल रिमोट। मैनुअल रिमोट ये किस तरीके का है ये भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में और आते हैं इसकी तरफ। पहले आता है रिमोट की तरफ। रिमोट में मैं आपको ऑन ऑफ का स्विच, स्मार्ट फंक्शन का स्विच। स्मार्ट फंक्शन का स्विच ये है कि पंखा जो है वो जैसे हवा का प्रेशर रूम में ज्यादा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हवा स्लो कर देगा, मतलब पंखे के सेंसर ही कह लें। इसके बाद 6 स्पीड इसके अंदर मैनुअल फंक्शन मिलता है, मतलब 6 स्पीड इसके अंदर ट्रांसमिशन कह लें आप, यानी कि आप को 360 आरपीएम तक ये जब जाएगा जब ये 6 स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। और सेंटर में फुल स्पीड दी हुई है जो कि इसकी वही 360 आरपीएम वाली स्पीड कह सकते हैं। इसके बाद वही 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स वगैरह दिए हैं, जो कि नॉर्मल पंखे में यूज होते हैं। किस चीज के लिए यूज होते हैं? ताकि वो बैटरी की टाइमिंग को नोट कर सकें। ये डीसी के फंक्शन के लिए यूज होता है। थर्ड पे आते हैं। अब जो थर्ड और लास्ट हमारी चीज है वो है मोटर। मोटर को कंपेयर करते हैं, किस चीज से कंपेयर करेंगे। मोटर को माशाल्लाह से वैसी बहुत खूबसूरत बनाई है इन्होंने मोटर। इसकी जो मोटर है, इसका डिजाइन में किसी से कंपेयर करूं ना करूं, खुर्शीद के किंग के फैन से अगर मैं कंपेयर करूं तो डिजाइन बिल्कुल सेम वही है, प्लेट भी वही दी हुई है, लेकिन मोटर जो है वो थोड़ी सी छोटी है उससे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस रेंज में खुर्शीद के फैन से कम है। आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ये प्राइस रेंज में खुर्शीद के फैन से भी कम है। तो थर्ड पे जो आते हैं वो हमारे हर पंखे की तरह इस पंखे का भी कार्ड है, लेकिन इसका कार्ड जो है वो सील हुआ है, मतलब स्क्रू से लगा हुआ है। आम पंखों की तरह नहीं,
इस पे टॉप नहीं है, ये सील्ड हुआ है कार्ड। अच्छा जी, इसके कार्ड पर आते हैं। इसके अंदर एक सिंपल सर्किट दिया हुआ है जो कि राउंड सर्किट कहलाता है, यू शेप का सर्किट। जो मेरी बात को समझ रहे होंगे वो उनको यही समझ आना चाहूंगा कि यू शेप का सर्किट आता है, इसके अंदर वो लगा हुआ है। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये सर्किट आपको हमेशा हर जगह मुयस्सर हो जाता है। ये सर्किट अगर आपका, क्योंकि पंखे की वारंटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, यानी कि वारंटी तो है चीज की, क्लेम भी करेगी कंपनी, लेकिन जब वारंटी के बाद आपको पंखा आपका खराब होता है तो आपको सर्किट तो कहीं ना कहीं से आसानी से मिल जाएगा। इसमें भी कॉमन सर्किट दिया गया, अगर मैं क्लियर जबान में बोलूं तो कॉमन सर्किट दिया गया है। अगर वेट पर आते हैं, इसके वेट पर आते हैं तो ये खुर्शीद जितना ही भारी है, मतलब ये पंखा हल्का नहीं है, पाक फैन की क्वालिटी का है और इस पे क्वालिटी पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं है, ये इसको उठा के महसूस हो रहा है। पाक फैन का जेवल प्लस मॉडल है। अच्छा, इस पे 99% कॉपर वाइंडिंग, वो भी 12 वोल्ट में एम्बोजिंग हुई है, पाक फैन के स्टिकर्स लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डीसी और 220 पे वॉट्स की। अच्छा, पाक फैन है और क्वालिटी वाइज तो प्रीमियम है ही है, और अगर डीसी पे और 220 पे इसके वॉट्स की बात करें तो ये भी वही कंपनी क्लेम करती है कि ये 55 से 50 वॉट के दरमियान चलता है, जो कि एसी-डीसी फील्ड में बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मतलब एसी-डीसी पंखा 55 और 50 वॉट के दरमियान ही चलता है। यार बिजली का बिल तो बहुत ही कम आता है इसकी वजह से, क्योंकि इसका चलना न चलना बराबर है। जिस तरीके से हमारे के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट चल रही है ना आजकल, तो इन 50 वॉट के पंखों का मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एम्पियरों पे भी चेक करा है। क्या इसको मैंने एम्पेयर पे लगा के इनको ऑन कर रहा हूँ, मेरे अपने घर में जाती जो लगे हुए एसीडीसी फैन लगे हुए और वोल्टेज मीटर एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। जब इनको ऑन करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, फ्रिज वगैरह ऑन करो तो फर्क पड़ता है, एम्पेयर बढ़ते हैं कम होते हैं। अगर 220 पे वॉट पे बात करिए तो 50 से 55 वॉट लेता है, विच इज अ ग्रेट थिंग फॉर एसीडीसी फैन, जो कि हर कॉमन पंखे में आती है। और पाक फैन का होना मतलब क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की चीज आपको मिलती है। तो और अगर इसकी सेकंड चीज आते हैं हम डीसी पे, आरपीएम और एम्पियर। डीसी पे एम्पियर ये भी वही 3 एम्पियर पे चलता है। अगर मैं क्लेमिंग पे बात करूं तो ये 100% 3 एम्पियर पे चलता है, क्योंकि इसकी मोटर भी खुशी से लाइट वेट की नहीं है, लेकिन साइज में छोटी है। अगर कुछ समझने वाले बंदे होंगे उनको मैं समझाता चलूं कि भाई, जब किसी चीज का साइज आप छोटा करते हो ना तो उसको चलने के लिए फोर्स कम चाहिए होती है। क्लियर करता चलूं, उसको फोर्स से मुराद ताकत उसको कम चाहिए होती है रोटेट करने के लिए। जब वो रोटेट कम ताकत से करेगा तो पावर भी पीछे से कम खाएगा वो। इस पे आते हैं हम विंग्स पे। इसके भी 56 इंच के विंग्स है। इसको भी खोल के देख लेते हैं, पहले मैंने भी खोल के देखे नहीं है आज तक। वाह यार, इनकी पैकिंग बड़ी प्यारी लगी मुझे। इन्होंने परों को बिल्कुल पैक करके यानी कि सील कर दिया है। इनकी पैकिंग के हिसाब से अगर बोलूँ ना, पाक फैन ने बड़ी बेहतरीन पैकिंग करी है इसके ऊपर, क्योंकि ये पर जो है ना आपस में टकराते हैं। आम किसी भी पंखे में अगर, क्योंकि इसका डब्बा काफी चौड़ा है, आम किसी भी पर में होंगे तो ये टकराएंगे और एक दूसरे का कलर डैमेज करेंगे ऑटोमेटिकली खुद ही। वैसे तो इसके ऊपर भट्टी कलर हुआ होता है, लेकिन डैमेज फिर भी होता है वो, क्योंकि इसके ऊपर ब्लेड्स होते हैं, धारें होती हैं, वो कलर डैमेज करती हैं। ठीक है, थर्ड आते हैं हम इसके अंदर रॉड। अच्छा, क्वालिटी रॉड की भी एक क्लास की है, जिसको हम कहते हैं कि फिटिंग में यूज होने वाले पाइप जो होते हैं उसकी नहीं है, कॉमन में भारी पाइप है और 1 फीट का पाइप दिया हुआ है इसके अंदर भी। तो अगर पंखों के इसमें पाक फैन पे बात करिए, नो कॉम्प्रोमाइज इट्स, अगर मैं इसको ग्रेड देना चाहूँ तो ये 10 पे से 10 पे आता है, क्योंकि इसका क्वालिटी, इसकी प्रीमियमिटी, सब चीज़ें हम नोट करते हैं, क्योंकि इसके क्लेम वगैरह सब चीज़ें बहुत ही कम आती हैं। तो वीडियो के हिसाब से अगर मैं इसको बोलूँ तो बेहतरीन पंखा है ये भाई, किसी को भी लगाने के हिसाब से। अगर किसी को ये हो कि मैं पाक फैन का पंखा लगाऊँ, खुर्शीद का पंखा लगाऊँ, दोनों एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन बहुत सारे इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, क्योंकि लोग पंखे ले लेते हैं लेकिन वो बाद में बेचारे ख्वार हो रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा होता, कार्ड नहीं मिल रहे होते, कार्ड आए दिन जल जाते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए आप भाई 2-3 हज़ार रुपए शुरू में ज्यादा डाल रहे हैं, ताकि आपका पंखा जो है वो अच्छा हो। आपका जब पंखा प्रीमियम क्वालिटी का होगा वो आपको बार बार कार्ड की तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि इन पंखों में हम वहां से चल के हमने जनरेशन तो चेंज कर ली, लेकिन हम उस जनरेशन के अंदर 200 रुपए का कैपेसिटर डल जाता था तो पंखा आपका बिल्कुल न्यू हो जाता था, मतलब उसकी हवा वगैरह सब चीजें सेट हो जाती थी। लेकिन इसके अंदर अगर कोई चीज खराब होती है वो होता है इसका कार्ड, जो कि मार्केट में 1500 से लेके 2000 रुपए तक के दरमियान मिलता है, जो कि है अच्छी चीज। 50 वॉट पे चल रहा है, बिजली का बिल बचाता है, हर चीज है, लेकिन यह है कि ये खर्चा भी आता है। इस चीज को भी मैं क्लियर करता चलूं। लोग बोलते हैं कि एसीडीसी बहुत अच्छी चीज है, जहां पर एसीडीसी की रनिंग, अगर मैं रनिंग पे हूं ना, एसीडीसी की रनिंग बहुत ही ज्यादा है, दिन के 24 घंटे चल रहा है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि कार्ड जल्दी खराब हो जाए। और जो कमर्शियल यूज है ना, उसमें हम नहीं प्रेफर करूंगा कि आप एसीडीसी लगाएं। उसके अंदर आप 30 वॉट पे कंसिस्ट हो जाएं, क्यों, या नए पंखे आ रहे हैं जो नए मॉडल के, पाक फैन के ले लें जो कि 70 वॉट का आ रहा है। अब जैसे जैसे मोटर हल्की करते जा रहे हैं लोग,
महंगाई की वजह से इस तरीके से वाट भी कम होते जा रहे हैं। उस तरीके से अगर देखा जाए तो आप वो लगा लें, लेकिन अगर आप कमर्शियल यूज में यूज कर रहे हैं जिसमें आपका पंखा 24 घंटे चलना ही चलना है, चलते ही रहना है उसने, तो AC/DC आप ना लगाएं क्योंकि इसका कार्ड हीट अप होता है। और अगर मैं आपको बोलूँ होम यूज के लिए, जहाँ पे बंदा अपने बिल को भी देखता है, बंदा अपनी चीजों को भी देखता है और अपना बैकअप भी चाहता है कि लाइट जाने के बाद कम से कम पंखा तो चलता रहे, क्योंकि गर्मी वगैरह सब कुछ बर्दाश्त करना आजकल मुश्किल भी है, तो उसके लिए AC/DC एक बेस्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आपको नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको किसी चीज़ से भी रिलेट हो, यानी कि किसी चीज़ में शक हो, यानी कि कोई चीज़ पूछनी हो, यानी कि अगर आप लेना चाह रहे हैं कोई चीज़ नहीं और आपको उसके बारे में पता नहीं और मेरे पास वो चीज़ मुयसर हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको नई वीडियो उसके ऊपर बना के बताऊंगा और उसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपका भी जो है वो डर खत्म हो जाए, क्योंकि लाजमी सी बात है आजकल एक एक रुपया हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो मिलते हैं आज आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।